वो शहरे मोहब्बत जहाँ। ये बात कहो क्योंकि एक वाक़या मैं तुमको सुनाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज पर तशरीफ ले गए। आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपना मेहमान बनाया। आप हरम मक्की से मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए और मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान तक गए और वापस भी आ गए रात में। और आप कहते हैं कि मैं सब जगह की सैर करके चंद लम्हों में वापस भी आ गया। जब आपने ये बात सुबह उठकर कही तो कुफ्फार मक्का ने बड़ा मजाक उड़ाया। ये कैसे हो सकता है कि आदमी कुछ लम्हों में यहाँ से मस्जिद अक्सा भी चला जाए, वहाँ से 7 आसमानों की सैर भी करे और वापस भी आ जाए और उसका बिस्तर अभी गर्म भी रहे, चंद ही लम्हों में सारा सफर तय हो जाए। ये कैसे हो सकता है? कुफ्फार मजाक उड़ाने लगे। एक काफिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा, कहने लगा कि अबू बकर ये बताओ कि अगर कोई ये कहे कि मैं रात में मक्के से मस्जिद अक्सा गया और मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों की सैर की और रात मुकम्मल होने से पहले चंद लम्हों में वापस भी आ गया, तो क्या ये बात सही हो सकती है? हजरत अबू बकर ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, कैसे सही हो जाएगी? हजरत अबू बकर को पता नहीं था कि आका ये बात कह रहे हैं। हजरत अबू बकर ने कहा नहीं, ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो वो आदमी फौरन कहता है वो तुम्हारे साथी जो हैं जिनको तुम नबी मानते हो वो ये कह रहे हैं। तो हजरत अबू बकर फौरन फरमाते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो 100% सही है, उनकी जबान से जो बात निकलती है वो सच्ची होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अबू बकर ने ये बात कही है तो आपने हजरत अबू बकर को एक लक़ब दिया और कहा अबू बकर तुम आज से सिद्दीक हो। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, कहो हमने किसी मुर्दे को बोलते हुए सुना नहीं, मगर आका ने कहा है तो 100% सही है। और आका क्या कहते हैं? कहते हैं जब रिश्तेदार जनाजा उठा करके कब्रिस्तान की तरफ लेके चलते हैं तो अगर वो जनाजा नेक आदमी का होता है तो मुर्दा बोलता है और कहता है कि ऐ लोगों मुझे जल्दी से मेरी आखिरी मंजिल तक पहुंचाओ, ऐ लोगों मुझे जल्दी से वहां पहुंचाओ जहां मेरे रब ने मेरे लिए जन्नत की नेमतें तैयार कर रखी। और अगर जनाजा किसी गुनाहगार का होता है तो जब लोग उसे उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके चलते हैं तो वो चीखता है, चिल्लाता है, कहता है मुझे कहाँ बर्बादी की तरफ ले जाते हो, कहाँ हलाकत की तरफ ले जा रहे हो, कहाँ जहन्नम के अजाब की तरफ ले जाते हो। वो चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज को इंसान और जिन्नात के सिवा हर मखलूक सुनती है। मुर्दा बोलता है पर उसकी आवाज इंसान और जिन्नात नहीं सुन सकते, बकिया सब सुनते हैं। मेरे दोस्तों, कब्रिस्तान की तरफ होने वाला सफर शुरू हो गया। रिश्तेदारों ने जनाजा कंधों पर उठाया, कब्रिस्तान की तरफ लेके चले। कब्रिस्तान में कब्र के किनारे जनाजा रख दिया जाता है। अब कब्र के चारों तरफ लोग खड़े हैं, उसमें तेरा बाप भी होगा, तेरा भाई भी होगा, तेरा रिश्तेदार भी होगा, तेरे साथ उठने बैठने वाला दोस्त भी होगा, लेकिन सब किनारे खड़े हैं। अब जनाजे को कब्र में उतारने का मौका आता है तो सहारा देने के लिए 2 आदमी या 1 आदमी नीचे उतरते हैं और वो सहारा दे के तेरी मैयत को कब्र में लिटा देंगे। और जब बंद करने का मौका आएगा तो वो दोनों भी ऊपर आ जाएंगे। अब सब खड़े हैं रिश्तेदार, आइज़ा व अकारिब, मगर इनमें से कोई तेरे साथ दफन होने को तैयार नहीं होगा। फरमाते जैसे ही कब्र बंद हुई तेरे रिश्तेदारों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। इधर कब्र बंद होगी और उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दे के कान में सुनने की ताकत को पैदा फरमाता है। चुनांचे फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि व इन्नहु लयस्मउ क़रअ निआलिही,
उसके कानों में सुनने की ताकत पैदा हो जाएगी। वो अपनी कब्र में पड़े पड़े अपने वापस जाने वाले रिश्तेदारों के जूते की आवाज को सुनेगा। सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी कि सब मुझे इस काल कोठरी में डाल करके चले गए। फरमाते इधर रिश्तेदार बाहर निकलेंगे, उधर क्या होगा? अगर मरने वाला नेक आदमी है तो कब्र का एक हिस्सा फटेगा और उस नेक आदमी की कब्र में एक खूबसूरत इंसान दाखिल होगा। वो हैरान होगा कि मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए और ये कौन है? उससे पूछेगा तू है कौन? इतना हसीन इंसान तो मैंने आज तक देखा नहीं, पर तू है कौन और क्यों मेरी कब्र में आया? तो मेरे दोस्तों देखो, माल और दौलत ने पहले साथ छोड़ दिया था, कब्र बंद हुई, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। अब जो आदमी अंदर आया है वो क्या कहेगा? कहेगा अना अमलुका सालिह, कहेगा मैं कोई और नहीं हूं, खुदा ने तेरी नेकियों को मेरी शक्ल में बनाकर तेरे साथ कर दिया। अब देखो कब्र में साथ कौन गया? मालो दौलत गया साथ, रिश्तेदार गए साथ, कौन गया साथ? इंसान के अमाल उसके साथ है। और यह खूबसूरत इंसान उस नेक शख्स के नेक अमाल हैं जिनको खुदा एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में बना के उसके साथ कर देगा। और जब वो नेक अमल उसके साथ कब्र में पहुंचेगा तो खुदा उस नेक अमल की बरकत से इसकी कब्र को रोशन कर देगा, इसकी कब्र को कुशादा कर देगा, इसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। और अगर मरने वाला गुनहगार है, बदकार है, खुदा का बागी है, तो इधर रिश्तेदार बाहर निकलेंगे, उधर उसकी कब्र का भी एक हिस्सा फटेगा और उसमें जो शख्स कब्र के अंदर दाखिल होगा वो निहायत बदशक्ल होगा, डरावनी सूरत का होगा। वो आदमी उसकी शक्ल और सूरत को देखकर थर थर कांपने लगेगा और कहेगा तू है कौन? मेरे रिश्तेदार तो मुझे छोड़ गए, तू कहां से मेरी कब्र में आ गया? तू है कौन? तू जैसा बुरी शक्ल का इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो वो जवाब क्या देगा? वो कहेगा अना अमलुकल खबीस, वो कहेगा मैं कोई और नहीं हूं, दुनिया में जो तूने बुरे काम किए हैं, गुनाह किए हैं, खुदा ने तेरे गुनाह को मेरी शक्ल में बनाकर तेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब मैं हर जगह तुझे परेशान करूंगा। उसके बाद कब्र की दोनों दीवारें मिलनी शुरू होंगी। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कब्र इतनी तंग हो जाएगी, इतनी तंग हो जाएगी कि मरने वाले की एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में ऐसे घुस जाएंगी। बताओ इंसान भाग के जाएगा तो कहां जाएगा? और इस बुरे अमल की नुहूसत ये होगी कि इस शख्स की कब्र को जहन्नम के गड्ढे में तब्दील कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मेरे सवाल को समझकर जवाब देना। ये बताओ कि आप कब्र में अच्छा साथी चाहते हो कि बुरा साथी चाहते हो? बोलो भाई जोर से। और आप अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हो कि जहन्नम का गड्ढा बनाना चाहते हो? या आपने अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया? हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होनी चाहिए, मगर याद रखो सिर्फ ख्वाहिश करने से और जबान से बोल देने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये चाहते हो कि खुदा आपको कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाए और आपकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे तो दुनिया की इस जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा। अब बताओ करने को भी तैयार हो कि नहीं? सिर्फ 5 काम मैं आपके सामने रखता हूं। कितने काम? जिसने ये 5 काम किए मैं उसे यकीन दिलाता हूं कि खुदा उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाए और उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा दे। लेकिन मैं इस शर्त के साथ उन 5 कामों को जिक्र करूंगा
कि आप अहद करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक इन कामों पर अमल की कोशिश करते रहेंगे। क्यों भाई करते रहोगे? सबसे पहला काम, अगर ये चाहते हो कि कब्र में खुदा आपको अच्छा साथी नसीब फरमाए और आपकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, तो सबसे पहला काम ये करो कि आज से अहद करो कि जब तक जिस्म में जान रहेगी, बदन में रूह रहेगी, उस वक्त तक रोज आना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते रहेंगे। जो रोजाना 5 टाइम की नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा, उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा। और जिसने नमाज को जाया किया, अल्लाह के सामने झुकने से इनकार किया और नमाज को खेल बना लिया, याद रखो खुदा की पकड़ से उसको कोई नहीं बचा सकता। इतना बड़ा मजमा है, मैं ये समझता हूं कि इस मजमे में बहुत से लोग वो हैं जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, बकिया नमाजों की उन्हें कोई जरूरत नहीं महसूस होती, बकिया नमाजों को अदा करने का जज्बा उनके दिलों में पैदा ही नहीं होता। और इस मजमे में ऐसे लोग भी बहुत होंगे जो नमाज पढ़ते हैं, लोग उनको नमाजी समझते हैं, लेकिन अगर आप उनकी नमाजों की तहकीक करो तो पता चलेगा नमाज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, लेकिन किसी दिन 2 पढ़ी 3 छोड़ दी, किसी दिन 3 पढ़ी 2 छोड़ दी, कभी इशा की नमाज बगैर पढ़े सो गया और कभी फजर में पढ़ा सोता रहा, उठा ही नहीं। याद रखो, जिसने जुमे की नमाज पढ़ी या जिसने 2 पढ़ी 3 छोड़ी, 3 पढ़ी 2 छोड़ी, वो अपनी मनचाही नमाज पढ़ता है, वो खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करता। खुदा ने तो 5 नमाजें फर्ज की हैं, तू 2 पढ़ता है, गोया खुदा के हुक्म का मजाक उड़ाता है। खुदा ने 5 नमाजें फर्ज की हैं तो 3 पढ़ता है, खुदा ने रोजाना 5 नमाजें फर्ज की हैं तो सिर्फ जुमे की पढ़ता है, तो खुदा के हुक्म से खिलवाड़ कर रहा है। कब्र में जाएगा तो पता चलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐद करो कि जब तक जिस्म में जान रहेगी, बदन में रूह रहेगी, रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते रहेंगे। क्यों भाई, अमल करोगे इस पर? नंबर 2, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाए और आपकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, तो एक दूसरा काम है। और वो दूसरा काम ये है कि आज से इस बात का अहद कर लो कि जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की दुआएं, अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं लेते रहेंगे। जिसके दामन में माँ बाप की दुआएं होंगी, अल्लाह उसको कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाएगा। जिसके दामन में माँ बाप की दुआएं होंगी, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं, वो सुन ले कान खोल के, वो कितनी ही नमाजें पढ़ ले, कितने ही रोजे रख ले, कितना ही हज कर ले, कितनी ही ज़कात दे दे, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो उसका खुदा भी उससे नाराज है। मेरे दोस्तों और साथियों, आज मुस्लिम समाज में माँ बाप के साथ बदसलूकी आम होती जा रही है। और याद रखो, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कात उसी वक्त कबूल होगी जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में क्या कहता है, गौर से सुनो। देखो, मैंने पहले नंबर पर बताया कि आप नमाज पाबंदी से 5 वक्त रोजाना पढ़ो, और दूसरे नंबर पर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार इस बात को रिपीट करता है। कहता है सबसे पहले मेरी इबादत कर, और ए अल्लाह तेरी इबादत के बाद क्या करें? माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो।
देखो कुरान की आयत है, अल्लाह क्या कहता है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। हमने बनु इस्राइल को ये ताकीदी हुक्म दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो। ए खुदा, उसके बाद क्या करें? फरमाया उसके बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। दूसरी आयत देखो, अल्लाह फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक मत बनाओ। और अल्लाह की इबादत के बाद क्या करो? अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरी आयत खुदा क्या कहता है? फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके रब ने लोगों को ये पैगाम दिया है कि वो एक खुदा की इबादत करें और उसके बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। एक बात को खुदा बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, ताकि सुनने वालों के दिलों में इसकी अहमियत बैठ जाए। आज मुस्लिम नौजवान का हाल यह है कि उसके जहन में न बाप की कोई हैसियत है, न माँ की कोई हैसियत है। और याद रखो, बर्बादियां आ रही हैं, तबाहियां आ रही हैं। इसकी वजह यही है कि माँ बाप की दुआओं से हमारा दामन खाली होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में एक जगह माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है और फिर फरमाता है खास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। ए अल्लाह, क्यों? कि माँ के एहसानात तेरे ऊपर बाप के मुकाबले में ज्यादा है। हमारे यहाँ मामला उल्टा है, हम बाप से कुछ ना कुछ दबते हैं, क्योंकि बाप नाराज होगा तो पैसे कहाँ से हाथ लगेंगे। और माँ की हैसियत पाँव की जूती से ज्यादा खराब है। मगर अल्लाह क्या कहता है? देखो, फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। अल्लाह कहता है मैंने इंसानों को माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है और मैं खास तौर पर यह कहता हूँ कि अपनी माँ का ज्यादा ख्याल रखो। क्यों? फरमाते हैं उसके दो अजीम एहसानात हैं तेरे ऊपर। सबसे पहला एहसान ये तेरी माँ है जो तेरा बोझ उठाए फिरती रही। इसको खाने में तकलीफ, इसको पीने में तकलीफ, इसको करवट लेने में तकलीफ, उठने बैठने में तकलीफ, लेकिन तेरा बोझ उठाए फिरती रही। एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, पूरे 9 महीने तेरी माँ ने तेरा बोझ उठाया। और फिर तुझको जन्म देने का वक्त आया तो हजारों तरह के दर्द उसने झेले और तुझको जन्म दिया। और जन्म दे के छोड़ा नहीं, तेरी एक एक आह पर पूरी पूरी रात बैठ करके गुजार देती थी। तेरी नींद सोती थी, तेरी नींद उठ जाती थी। आज तू माँ को ठोकर मारेगा तो बता खुदा की रहमत का दरवाजा कैसे खुलेगा। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। और अल्लाह कहता है देखिए तेरी माँ है जिसने 2 महीने तुझे अपनी छाती से लगाकर अपना खून जिगर पिलाया है। तेरी रगों में इस माँ का खून दौड़ रहा है। अगर तू इसका एहसान नहीं पहचानेगा तो तू अपने रब के एहसानात को पहचानने के भी काबिल नहीं हो पाएगा। आओ हम भी तय करें कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते रहेंगे। क्यों भाई? करते रहोगे। और खास तौर पर माँ का ख्याल रखो। माँ का ख्याल रखने वाले को दुनिया में भी इज्जत मिलती है, आखिरत में भी इज्जत मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नंबर 3